First year, morning and evening. This is our lecture number 5. This is the continuation of our previous lecture in which we were studying about determination of the flow properties of Newtonian and non-Newtonian fluids. आज हम आपको non-Newtonian स्टार्ट करवाएंगे. न्यूटोनियन फ्लूइड्स की फ्लो प्रॉपर्टीज को हमने डिटरमाइन करने के लिए हेल्प ली थी कैपिलरी विस्कोमीटर, जिसके अंदर ऑक्सफोर्ड विस्कोमीटर था, और आपको इसके अलावा बताया गया था जिसके अंदर सस्पेंडेड लेवल विस्कोमीटर और इसके अलावा फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर. आज हम आपसे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की विस्कोसिटी को डिटरमाइन करने के लिए डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से विस्कोमीटर्स अवेलेबल हैं जिससे हम इनकी विस्कोसिटी डिटरमाइन करते हैं. स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से. रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. आपसे डिस्कस किया था कि बहुत सारे फ्लूइड जो कि फार्मेसी के प्रोफेशन में यूज होते हैं, कौन कौन से, जैसे कि कोलाइडल सिस्टम हैं, कंसंट्रेटेड सिरप्स हैं, इमल्जन है, सस्पेंशन है, जेल्स हैं. ये न्यूटोनियन लॉ को नहीं फॉलो करते, तो इसी वजह से हम इनको नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं. और इन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को हम डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टी पॉइंट विस्कोमीटर्स की मदद से. इक्विपमेंट इसमें है नंबर 1 कप एंड बॉब, नंबर 2 कोन एंड प्लेट. इसके अलावा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की जो आप कहें कि कैरेक्टरिस्टिक्स है, अब वो फॉर्मुलेशंस के अंदर बढ़ती जा रही है. उसकी वजह यह है कि अब पॉलीमर बेस्ड डिलीवरी सिस्टम इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसकी वजह से इन फ्लूइड की जो विस्कोसिटी है वो नॉन न्यूटोनियन हो जाती है. दैट्स व्हाई इट इज द डीम्ड रिक्वायर्ड that we understand the non-Newtonian fluids in detail. ये हमने आपसे पहले ही शेयर कर चुके हैं बात कि जो शेयर रेट होता है, जैसे कि हम कैमरा से शो कर रहे हैं, और शेयर स्ट्रेस जिसको कि हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये न्यूटोनियन के अंदर तो इनकी लीनियर रिलेशनशिप होती है, मगर नॉन न्यूटोनियन के अंदर इसका जो रियोग्राम होता है वो डिफरेंट हो जाता है एज पर द फ्लूइड. आया कि वो प्लास्टिक है, सीधे प्लास्टिक है या फिर डायलेटेंट है. ओके, नॉन न्यूटोनियन को जैसे हमने कहा कि हम विद द हेल्प ऑफ मल्टी पॉइंट इंस्ट्रूमेंट से डिटरमाइन करेंगे. तो ये इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं एट अ वैरायटी ऑफ रेट ऑफ शेयर के ऊपर. एग्जाम्पल कप एंड बॉब, और दूसरा है कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर. ये इस्तेमाल होता है with the both type of flow system.
न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन बोथ। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कप एंड बॉब विस्कोमीटर। अगर आप इसकी ज्योमेट्री देखें तो देयर आर टू कोएक्सियल सिलेंडर। ठीक है, दो सिलेंडर आपको नजर आ रहे हैं ना बेटा, यहाँ पे दो सिलेंडर, तो ऑफ अ डिफरेंट डायमीटर, इनके डायमीटर भी डिफरेंट है। तो जो ये आउटर है, ये फॉर्मिंग द कप कंटेनिंग द फ्लूइड, ये जो बाहर वाला है ये एक कप की तरह है जिसकी के अंदर फ्लूइड फिल है। तबकि जो इनर सिलेंडर है या जो इनर बॉब है इज पोजीशन सेंट्रली, जैसे कि आप फिगर के अंदर देख रहे हैं। In older type of instrument, the outer cylinder is rotating and the viscous drag exerted by the fluid is transmitted to the inner cylinder as a torque. ठीक है, जो ये मूवमेंट होती है उसको टॉर्क कह रहे हैं। तो inducing its rotation which can be measured with a transducer or a fine torsion wire. ये जो आप बीच में देख रहे हैं ये फाइन टॉर्जन वायर है। तो द स्ट्रेस ऑन दिस इनर सिलेंडर इज इंडिकेटेड बाय अ एंगुलर डिफ्लेक्शन। ओके, यानी कि ये जो आउटर कप है ये मूविंग होगा, ठीक है, और जो इनर जो बॉब है वो स्टैटिक है, पर ये टॉर्क सेट के साथ या टॉर्क वायर के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब ये घूमेगा आउटर वाला तो जो एंगुलर मूवमेंट होगी उसकी वजह से जो एंगुलर डिफ्लेक्शन होगी वो उसको यहाँ से रीड कर लेगा। दिस इज द कप एंड बॉब विस्कोमीटर। इसके बाद हम आपसे डिस्कस करते हैं सेकंड वन, कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर। अच्छा, ये जो कोन प्लेट, इसकी जो ज्योमेट्री है वो कंप्राइज होती है अ फ्लैट सर्कुलर प्लेट, एक फ्लैट सर्कुलर प्लेट के ऊपर विथ अ वाइड एंगल कोन, इसके ऊपर एक कोन होता है, ठीक है, और जिसकी टिप होती है कोन की जस्ट टच द प्लेट एंड द सैंपल इज लोडेड इनटू द गैप, और जो सैंपल होता है वो इधर होता है इसके अराउंड, कोन के अराउंड। तो होता क्या है, हमारे इस वाली केस के अंदर स्टेशनरी प्लेट है, बट इन सम कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर ये मूविंग होती है। तो व्हेन द प्लेट इज रोटेटेड, कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर, जैसे कि आपको फिगर से दिखाया था, इसके अंदर सैंपल को प्लेस किया जाता है एट द सेंटर ऑफ द प्लेट which is then raised into the position and under the cone। ठीक है, जैसे कि बताया कि इनर जो है वो कोन है जो कि जो प्लेट है उसके ऊपर सिर्फ टच कर रहा है, तो और फ्लूइड उसमें फिल है। The cone is driven by a variable speed motor and the sample is sheared in a narrow gap between the stationary plate and the rotating cone। और जो रोटेटिंग कोन है और जो स्टेशनरी प्लेट है इसके दरमियान जो सैंपल फिल है गैप में, उसको फिर हम उसकी शेयर को हम डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, द रेट ऑफ द शेयर in revolution per minute is increase and decrease by a selector dial। और फिर जो टॉर्क है, टॉर्क या फोर्स, ठीक है, शेयरिंग फोर्स प्रोड्यूस ऑन द कोन इज रीड ऑन अ इंडिकेटर इसके। फिर हम क्या करेंगे, इस रीडिंग से हम प्लॉट कर लेंगे आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट और रेट ऑफ शेयर वर्सेस द स्केल रीडिंग, जिसको हम कह रहे हैं शेयरिंग स्ट्रेस टॉर्क में बी प्लॉटेड। अच्छा, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन को हमने
आपसे कहा था कि आप इसका एक नोट प्रिपेयर कर लीजिए, तो हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। Pharmaceutical application. The viscosity of the cream and lotion may affect the rate of absorption of the product by the skin. अगर वो फॉर्मुलेशन, वो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन जो कि स्किन की टॉपिकल एक्सटर्नल एप्लीकेशन के तौर पे बनाई गई है, अगर उनकी विस्कोसिटी सही ना हो, जैसे कि क्रीम लोशन होता है, अब बहुत ज़्यादा उसमें उसकी विस्कोसिटी है, तो इसका अगर विस्कोसिटी क्रीम और लोशन की भी ज़्यादा होती है तो यकीनन पहली बात तो वो उस ट्यूब या उस जार में से निकलने में प्रॉब्लम कॉज करेंगे, और इसके अलावा जो एब्जॉर्प्शन है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द प्रोडक्ट जो कि स्किन के ऊपर से एब्जॉर्ब हो रही है, वो भी रिटार्ड होगी। इसके अलावा the greater release of the active ingredient is generally possible from the softer or less viscous base. अगर हम कहें कि जो प्रिपरेशन जो कि सॉफ्ट होती हैं और लेस विस्कस बेस पे मबनी होती हैं, उनसे जो एक्टिव ड्रग इंग्रेडिएंट जो होता है वो ग्रेटर रिलीज होता है एज कंपेयर टू द हार्डर और more viscous base. Number third, the viscosity of semi-solid product may affect the absorption of this topical product due to the effect of viscosity on the rate of diffusion of the active ingredient. ये हमारा जो पहला और जो दूसरा पॉइंट है, ये इसी चीज को बता रहा है कि जो विस्कोसिटी का फैक्टर है वो असरअंदाज होता है इन केस ऑफ टॉपिकल ड्रग प्रोडक्ट, कि वो कितना डिफ्यूज होगा एक्टिव इंग्रेडिएंट स्किन के अंदर। Number 4, the rate of absorption of an ordinary suspension differ from thixotropic suspension. अब थिक्सोट्रॉफी हम अभी आपको पढ़ाएंगे। तो ये जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है किसी भी एक सस्पेंशन का, वो डिफर हो सकता है फ्रॉम द थिक्सोट्रॉपिक सस्पेंशन से, नॉर्मल सस्पेंशन और थिक्सोट्रॉपिक। Number 5, thixotrophy is useful in the formulation of pharmaceutical suspension and emulsion. They must be poured easily from the container, क्योंकि ये लो विस्कोसिटी को शो करता है। ओके स्टूडेंट, अब हम आपसे थिक्सोट्रॉफी को डिटेल में डिस्कस करते हैं। थिक्सोट्रॉफी को डिफाइन हम किस तरह से कर सकते हैं कि ये एक आइसोथर्मल एंड कंपैरेटिवली स्लो रिकवरी प्रोसेस है ऑन स्टैंडिंग ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ कंसिस्टेंसी लॉस्ट थ्रू द शेयरिंग। व्हेनेवर इस तरह की लिक्विड के ऊपर जब शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है तो इनकी जो रिकवरी होती है इस प्रोसेस की, वो डिले होती है। ठीक है, इसके अलावा दिस इज अप्लाइड फॉर द प्लास्टिक एंड pseudo-plastic system. This is also called as gel to sol to gel formation. होता क्या है, a decrease in the apparent viscosity with the time under the constant shear rate or shear stress followed by a gradual recovery। जैसे मैंने आपको बताया कि shear stress अप्लाई होगा तो इसकी जो apparent viscosity होगी वो बहुत कम होगी, तक कि कुछ टाइम के बाद, जैसे कि हम कहें कि रिवर्सिबल तो होगा मगर बहुत स्लोली और ग्रेजुअल रिकवरी होगी व्हेन द स्ट्रेस या फिर शेयर रेट इज रिमूव। इस तरह के जो सिस्टम होते हैं उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एसिमेट्रिक उनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, जिसकी वजह से वो एक लूज नेटवर्क कायम करते हैं उस सिस्टम में एट अ रेस्ट। और रेस्टिंग पोजीशन में होता क्या है, उनके जो स्ट्रक्चर होते हैं
वो क्या करते हैं, वो रिजेंबल करते हैं जस्ट लाइक जेल की तरह से। और जैसे ही shear अप्लाइड होता है, द स्ट्रक्चर बिगिन टू ब्रेक, और वो फिर टूटने लगता है। फिर जो सिस्टम है वो जेल टू सॉल्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाता है। एंड फाइनली एट द रेस्टिंग, और जब वो shear स्ट्रेस रिमूव हो जाता है तो एट द रेस्ट द स्ट्रक्चर इज रिस्टोर अगेन, वो फिर सॉल्यूशन टू जेल की फॉर्म में जाता है। It happened with the pseudoplastic material, जिसको कि हम कहते हैं shear thinner। अच्छा, अगर हम एग्जाम्पल देखें थिक्सोट्रॉपिक सैंपल्स की, तो जैसे कि केचप है, कंज्यूमर पेंट है, ठीक है, इसके अलावा योगर्ट, मायोनीज, ये सब थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड्स हैं। अच्छा, थिक्सोट्रॉपिक सैंपल्स जो होते हैं ब्रेक देयर स्ट्रक्चर अंडर shear rate और shear stress, और फिर वो दोबारा से रीबिल्ड कर लेते हैं स्ट्रक्चर को एट अ रेस्ट। जैसे ही वो स्ट्रेस हटता है वो दोबारा से अपने आप को रीबिल्ड कर लेते हैं। द रीबिल्ड इज अकर अंडर अ मटीरियल स्पेसिफिक टाइम स्केल। हाँ, मटेरियल का अलग अलग टाइम स्केल के कितनी देर में रिस्टोर हो रहा है। द रीबिल्ड स्पीड इज हायर, जो रीबिल्ड होने की जो स्पीड होती है वो इज हायर एट द रेस्ट एंड स्लोअर एट द लो shear rate। अब जो रीबिल्ड होने की स्पीड, जैसे कि बताया कि वो बहुत ज़्यादा होती है रेस्टिंग उसके ऊपर, एज कंपेयर कि जब कोई फोर्स अप्लाई हो रही हो, तो ये जो स्पीड होती है रीबिल्ड की, स्लो हो जाती है। अगर विस्कोसिटी क्रीम और लोशन की भी ज़्यादा होती है तो यकीनन पहली बात तो वो उस ट्यूब या उस जार में से निकलने में प्रॉब्लम कॉज करेंगे, और इसके अलावा जो एब्जॉर्प्शन है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द प्रोडक्ट जो कि स्किन के ऊपर से एब्जॉर्ब हो रही है, वो भी रिटार्ड होगी। इसके अलावा द ग्रेटर रिलीज ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट इज जनरली पॉसिबल फ्रॉम द सॉफ्टवेयर और लेस विस्कस बेस। अगर हम कहें कि जो प्रिपरेशन जो कि सॉफ्ट होती हैं और लेस विस्कस बेस पे मबनी होती हैं, उनसे जो एक्टिव ड्रग इंग्रेडिएंट जो होता है वो ग्रेटर रिलीज होता है एज कंपेयर टू द हार्डर और more viscous base. Number third, the viscosity of semi-solid product may affect the absorption of this topical product due to the effect of viscosity on the rate of diffusion of the active ingredient। ये हमारा जो पहला और जो दूसरा पॉइंट है, ये इसी चीज को बता रहा है कि जो विस्कोसिटी का फैक्टर है वो असरअंदाज होता है इन केस ऑफ टॉपिकल ड्रग प्रोडक्ट, के वो कितना डिफ्यूज होगा एक्टिव इंग्रेडिएंट स्किन के अंदर। नंबर 4, the rate of absorption of an ordinary suspension differ from thixotropic suspension। अब थिक्सोट्रॉफी हम अभी आपको पढ़ाएंगे। तो ये जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है किसी भी एक सस्पेंशन का, वो डिफर हो सकता है फ्रॉम द थिक्सोट्रॉपिक सस्पेंशन से, नॉर्मल सस्पेंशन और थिक्सोट्रॉपिक। Number 5, thixotrophy is useful in the formulation of pharmaceutical suspension and emulsion. They must be poured easily from the container, क्योंकि ये लो विस्कोसिटी को शो करता है। ओके स्टूडेंट, अब हम आपसे थिक्सोट्रॉफी को डिटेल में डिस्कस करते हैं। थिक्सोट्रॉफी को डिफाइन हम किस तरह से कर सकते हैं कि ये एक आइसोथर्मल एंड कंपैरेटिवली स्लो रिकवरी प्रोसेस है ऑन स्टैंडिंग ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ कंसिस्टेंसी लॉस्ट थ्रू द शेयरिंग। व्हेनेवर इस तरह की लिक्विड के ऊपर जब शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है तो इनकी जो रिकवरी होती है इस प्रोसेस की, वो डिले होती है, ठीक है। इसके अलावा दिस इज अप्लाइड फॉर द
plastic and pseudoplastic system. This is also called as gel to sol to gel formation. होता क्या है? A decrease in the apparent viscosity with the time under the constant shear rate or shear stress, followed by a gradual recovery. जैसे मैंने आपको बताया कि shear stress अप्लाई होगा तो इसकी जो apparent viscosity होगी वो बहुत कम होगी तक कि कुछ टाइम के बाद, जैसे कि हम कहें कि रिवर्सिबल तो होगा मगर बहुत स्लोली और ग्रेजुअल रिकवरी होगी व्हेन द स्ट्रेस या फिर shear rate इज रिमूव। इस तरह के जो सिस्टम होते हैं उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एसिमेट्रिक उनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है जिसकी वजह से वो एक लूज नेटवर्क कायम करते हैं उस सिस्टम में एट अ रेस्ट। और रेस्टिंग पोजीशन में होता क्या है? उनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या करते हैं? वो रिजेंबल करते हैं जस्ट लाइक जेल की तरह से। और जैसे ही shear अप्लाइड होता है द स्ट्रक्चर बिगिन टू ब्रेक और वो फिर टूटने लगता है। फिर जो सिस्टम है वो जेल टू सॉल्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाता है। एंड फाइनली एट द रेस्टिंग, और जब वो shear स्ट्रेस रिमूव हो जाता है तो एट द रेस्ट द स्ट्रक्चर इज रिस्टोर्ड अगेन, वो फिर सॉल्यूशन टू जेल की फॉर्म में जाता है। इट हैपन विद द pseudoplastic मटेरियल जिसको कि हम कहते हैं shear thinner। अच्छा, अगर हम एग्जाम्पल देखें थिग्नोट्रॉपिक सैंपल्स की तो जैसे कि केचप है, कंज्यूमर पेंट है, ठीक है, इसके अलावा योगर्ट, मायोनीज, ये सब थिग्नोट्रॉपिक फ्लूइड्स हैं। अच्छा, थिग्नोट्रॉपिक सैंपल्स जो होते हैं ब्रेक देयर स्ट्रक्चर अंडर shear rate और shear stress और फिर वो दोबारा से रीबिल्ड कर लेते हैं स्ट्रक्चर को एट अ रेस्ट। जैसे ही वो स्ट्रेस हटता है वो दोबारा से अपने आप को रीबिल्ड कर लेते हैं। द रीबिल्ड इज अकर अंडर अ मटेरियल स्पेसिफिक टाइम स्केल। हाँ, मटेरियल का अलग अलग टाइम स्केल के कितनी देर में रिस्टोर हो रहा है। द रीबिल्ड स्पीड इज हायर, जो रीबिल्ड होने की जो स्पीड होती है वो इज हायर एट द रेस्ट एंड स्लोअर एट द लो shear rate। अब जो रीबिल्ड होने की स्पीड जैसे कि बताया कि वो बहुत ज़्यादा होती है रेस्टिंग स्केयर पर एज कंपेयर कि जब कोई फोर्स अप्लाई हो रही हो, तो ये जो स्पीड होती है रीबिल्ड की स्लो हो जाती है। फिगर 6.10 के अंदर देख सकते हैं कि ये रेडियोग्राम प्रोड्यूस बाय थिग्नोट्रॉपिक pseudoplastic मटेरियल के लिए शो किया गया है। अच्छा, ये जो pseudoplastic मटेरियल होते हैं जब उनके ऊपर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग करते हैं shear रेट को, जो कि कॉज करता है किस चीज को, कि जो इनका shear रेट है वो डिक्रीज हो जाए। देखिए, डिक्रीज टू द जीरो। तो ये जो आप ये डाउन कर्व देख रहे हैं ना, ये डाउन कर्व, दिस डाउन कर्व ऑफ द diagram will be displayed with regard to the upward and the hysteresis loop इस तरह का शो होगा, तबकि इसके बरखलाफ इन केस ऑफ द डायलेटेंट, जैसे कि आप 6.11 के अंदर देखें, रेडियोग्राम प्रोड्यूस बाय थिग्नोट्रॉपिक डायलेटेंट मटेरियल, उसमें क्या होगा? ओके, अब हम पढ़ते हैं रिपैक्सी। रिपैक्सी क्या चीज है? कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि जब हम उनके ऊपर shear स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो वो और विस्कस हो जाते हैं विद इंक्रीज द लेंथ ऑफ द टाइम। ठीक है, तो वो जिस तरह का बिहेवियर शो कर रहे होते हैं लाइक मोर विस्कस,
तो उसको हम उसकी जो विस्कस होने की जो सलाहियत है उसको कहते हैं कि ये जो बिहेवियर है इस लिक्विड का वो रियोपैक्सी है। अमूमन आपने मायोनीज बनाते हुए देखा होगा कि वो कैसा होता है जब हम एग और ऑयल को मिक्स करें, दोनों की वेलोसिटी विस्कोसिटी आप देख सकते हैं। तो जब उसको बीट किया जाता है, उसको शेयर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा विस्कस बन जाता है जैसे मायोनीज होता है। ठीक है, तो लाइक इन एवरीडे एग्जांपल इज द मायोनीज, या फिर आपको थिकनिंग ऑफ द क्रीम विद द इंक्रीजिंग बीटिंग। जैसे जैसे हम जैसे केक बनाने के लिए केक को क्रीम को बीट कर रहे होते हैं, तो एक गाढ़ा सा वो बन जाता है, मतलब एक सॉलिड सा वो बन रहा होता है ना, लाइक मोर विस्कस। इसी तरह कुछ फ्लूइड फार्मास्यूटिकल इमर्जन है, वो सेमी सॉलिड हो जाते हैं अपॉन जब हम उनको होमोजेनाइज कर रहे होते हैं। आपने लेबोरेटरी के अंदर इमल्जन बनाए, सस्पेंशन बनाए थे, तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द रियोपैक्सी। विस्को इलास्टिसिटी, विस्को जैसे कि ये दो लफ्ज को मिला के मिला है बना है विस्को इलास्टिसिटी। कुछ विस्कस होगा, कुछ इलास्टिक होगा। ठीक है, viscoelasticity is the properties of the material that exhibit both the viscous and elastic characteristics when undergoing deformation. Viscous material, जैसे कि honey, resists the shear flow and strength linearly with the time when stress is applied. ऐसा ही होता है ना। अच्छा, हमारा अभी यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट होता है रियोलॉजी। हम इंशाल्लाह अब आपको नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे, नया लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज।